फरवरी को देश का बजट आने वाला है और बजट से पहले लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हर वर्ग की उम्मीदें होती हैं और उन वर्गों की उम्मीदों पर इस बजट पर क्या कुछ होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीदें कितनी हैं ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के जो अंतिम कार्यकाल है उस कार्यकाल का बजट बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्मचारी वर्ग से लोग मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है उस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर वर्ग को उम्मीदें हैं तो कर्मचारी वर्ग को भी इसे लेकर उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने जा रहा है, कर्मचारी वर्गों को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है और एक वाक्य भी काफ़ी चला हुआ है, मोदी की गारंटी। मोदी की जो गारंटी है उसकी जो कहना चाहिए उसका जो इंतजार है वो कर्मचारियों को भी है। चाहे डीए का मामला हो, एरियर्स का मामला हो, पेंशन वाली सारी बातें हों, स्वास्थ्य विभाग के या कुछ ऐसे कर्मचारी जो विशेष सेवाओं के तहत आते हैं, इन्हें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। जहां तक हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अन्य स्टेट में डीए जो है वो सही तरीके से मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं डीए में 4% पीछे चल रहे हैं और अभी संभावना ये है कि शायद डीए की दूसरी किस्त भी आ जाए। तो छत्तीसगढ़ का जो कर्मचारी है वो फाइनेंशियल रूप से नुकसान में चल रहा है। उसको 7वें वेतनमान का अंतिम किस्त भी नहीं मिला है, डीए के लिए जद्दोजहद है, वेतन विसंगतियां यहाँ बहुत विकराल हैं। तो इस केंद्र सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह की व्यवस्था हो ताकि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े और जो फाइनेंशियल बार बार क्राइसिस होती है और नियम कानून में फंसकर जो कर्मचारियों के पैसे रुक जाते हैं वो हमें न्याय मिले और हमारी जो रकम है वो हमारे खाते में आ पाए। बिल्कुल, और भी है, उनसे भी बात करते हैं कि 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें कर्मचारियों को यहाँ पर ये हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कर्मचारियों को राहत मिले। एक जो स्लैब बना हुआ है जो कई समय से चेंज नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द उसे चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखा गया कि वो चेंज हुआ नहीं है। 2.5 लाख का जो स्लैब था उसके बाद उसके ऊपर अभी तक कुछ छूट मिली ही नहीं है। तो इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलनी चाहिए। जो नीचे वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनको काफ़ी ये टैक्स पे करना पड़ा, उसके बोझ से दबे हुए हैं, तो वो टैक्स पेयर को वो राहत मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों का लंबे समय से महंगाई भत्ता पूरी नहीं हुई है। अभी जो मोदी की गारंटी में भी ये आश्वासन मिला हुआ है और ये घोषणा पत्र में भी है कि जब जब केंद्र जो लागू करेगा वही वो राज्य में भी लागू होगा। तो एक ऐसा सर्कुलर गवर्नमेंट से जारी होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है उसी समय सारे स्टेट में ही सेम रूप में महंगाई भत्ता दिया जाए। तो कर्मचारियों को मेन रूप से यही राहत चाहिए इसमें, और साथ ही उसमें जब जब शासन के समय जो जो मांगे होती हैं पूरी उसे भी समय समय पर मिल जाना चाहिए कर्मचारियों को, तो वो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। बिल्कुल, बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महिला कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। खुद एक महिला है, आप भी एक महिला कर्मचारी हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? हम ये चाह रहे हैं कि जो वेतन विसंगति के लिए हम 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इस बार का जो बजट है उसमें हमको जो असमानता रह गई है कि 1 साल के ट्रेनिंग वाले को भी सेम सैलरी और जो 4.5 साल बीएससी नर्सिंग करते हैं उनको भी सेम सैलरी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो ग्रेड पे है वो चेंज कर दे हमारा, ताकि हमको बार बार आंदोलन करना ना पड़े। और पिछला जो हमने आंदोलन किया हुआ है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के तहत, उसमें जितने भी अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हो तो पहले से पिछले बजट सत्र से वो स्वीकृत है ऑलरेडी। बस एक आदेश निकालने की देरी है, वो हमारा वेतन हमको प्राप्त हो जाएगा। जो हमारे अन्य कैडर हैं, अन्य शासकीय कर्मचारी हैं, जैसे पटवारी संघ हैं, संविदा कर्मचारी लोग हैं, तो एनएचएम वाले हैं, जितने लोग भी स्ट्राइक किए हैं सभी के लिए वेतन जारी हो चुका है, वेतन का जो आदेश है। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का जो है वो मामला लंबित है। तो हम चाहते हैं कि उसका आदेश जल्द से जल्द जारी हो। और जो डीए है, जैसे ही केंद्र सरकार लागू करती है तो राज्य सरकारों को भी वो लागू करने के लिए आदेश होना चाहिए। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी जो डिमांड है वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन बजट में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या कुछ बेहतर चाहिए, ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार के बजट में कर्मचारियों के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए?
जी, मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का एक गाइडलाइन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन शासकीय विभागों में अगर देखा जाए तो एक पद, सेम पद पे अगर रेगुलर कर्मचारी है और एक जगह इनरेगुलर कर्मचारी है तो दोनों के वेतन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सभी को समान तरीके से उनका भरण पोषण मिलना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए। तो इन सभी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है और बजट जब पेश होगा तो पूरे देश का प्रारूप तय होगा, और देश का प्रारूप तय होगा तो अंतिम व्यक्ति तक बजट की राशि पहुंचेगी। क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? माननीय मोदी जी ने जो अपनी गारंटी योजना पत्र जारी किए हैं उसमें कर्मचारियों के लिए 100 दिन के अंदर जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो हम सभी कर्मचारियों को ये उम्मीद है। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूं सर, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का पदस्थापना हुई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेतन विसंगतियाँ हैं, जिसको लेकर हम लोग 2006 से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले विपक्ष में जो सरकार थे उन्होंने भी वादा पूरा करने का घोषणा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन माननीय मोदी जी 100 दिन के अंदर पूरा करने की जो बातें लिखी है घोषणा पत्र में, हम लोग बहुत आशान्वित है और हम लोगों को विश्वास है कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य विभाग के सभी कैडर को न्याय मिलेगी, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत सारी हैं। क्या लगता है कि बेरोजगारी को लेकर हमेशा ये बात उठती रही है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है, रोजगार के नए अवसर खुलने चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, महंगाई को लेकर बात की जाती है। कर्मचारी जो आंदोलन करते हैं वो कई बार महंगाई भत्ते को लेकर भी आंदोलन करते हैं। क्या लगता है कि इस बार के बजट में ये सब होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, और मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, भर्तियां निकलती नहीं है, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस कोरोना होता है। तो निश्चित तौर पर स्टेट को भी इस तरह का एक बजट फाइनेंशियल एक संबल प्रदान किया जाए, ताकि जो बेरोजगार युवक हैं, बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड और ट्रेनिंग किए हुए युवक जो हैं वो आज बेरोजगार हैं, और रिक्त पद इतने ज़्यादा विभागों में बढ़ चुके हैं कि काम की गुणवत्ता पर भी उसका असर पड़ता है। तो अगर भर्तियां की जाती हैं तो बेरोजगारी खत्म होगी, काम की गुणवत्ता अच्छी होगी, देश का विकास करने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सेंट्रल से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि विभिन्न स्टेट्स की जो गवर्नमेंट हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए या उनको फाइनेंशियल इस तरह से मदद की जाए ताकि बेरोजगारी कम हो, और अच्छी गुणवत्ता का काम यदि होगा तो निश्चित तौर पर हमारा ये देश, भारत देश उन्नति करेगा, हमारा स्टेट उन्नति करेगा। बिल्कुल, हर वर्ग को उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार का अंतिम बजट है और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने जा रही हैं। 1 फरवरी को बजट आएगा और जब बजट का पिटारा खुलेगा तो हर वर्ग की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर पाएगा ये बजट के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन उम्मीदें अब भी बरकरार है कि इस बजट में हर वर्गों को साधने की पूरी कवायद जो है मोदी सरकार करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर।